Question number 9. This question is of complex numbers. Without using a calculator, express the complex number 2 plus 6 iota over 1 minus 2 iota in the form x plus iota y, where x and y are real. ये एक्चुअली दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डिवाइड हो रहे हैं. 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय दिस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, x प्लस आयोटा y. तो यहाँ पे कॉन्जुगेट का यूज होगा. कॉन्जुगेट क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है. इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस 2 आयोटा. कैसे बनता है? हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है. आयोटा वाली टर्म जो है इमेजिनरी पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो 1 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आंसर इस फॉर्मेट में आ जाएगा. तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा. हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है? कॉन्जुगेट से. 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दें. अब क्या करना है? हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर इस फॉर्मेट में आ जाएगा. मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर. आपने याद रखना है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है. यहाँ भी आयोटा स्केयर आएगा, -1 लगा देना है. यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी. ये दोनों टर्म्स पहले सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ वही ऐड हो रही है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला यूज हो जाएगा. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे. तो सो वी कैन यूज दैट फार्मूला 1 माइनस 2 आयोटा इंटू, सॉरी, इसको हम लिखेंगे ए 1 स्केयर माइनस 2 आयोटा होल स्केयर. तो यहाँ पे आयोटा स्केयर है, ये -1 आ जाएगा. तो 2 माइनस 12 -10 आ जाएगा. तो -10 प्लस आयोटा वाली टर्म को ऐड किया तो +10 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 का स्केयर 1 माइनस, और यहाँ पे 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा. आयोटा स्केयर -1 है तो ये प्लस हो जाएगा. +4 -10 प्लस 10 आयोटा ओवर 5. तो ये वी कैन डिवाइड ईच टर्म बाय 5. दोनों टर्म्स को सेपरेटली हम 5 पे डिवाइड कर सकते हैं. तो दिस विल बिकम फाइनली -2 प्लस 2 आयोटा. ये जिस फॉर्मेट में हमसे पूछा था उसी फॉर्मेट में हमने आंसर दे दिया है. ये देखें, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हेंस विदाउट यूजिंग a calculator, x plus 2 plus 6 iota over 1 minus 2 iota in the form r cos theta plus iota sin theta. इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर r इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मीन r इज, यहाँ पे r जो है मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्गुमेंट को. r क्या होता है? मॉडुलस. थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट. आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर r इज पॉजिटिव, एंड थीटा लाइज बिटवीन -pi and pi, giving the exact values of r and theta. तो हम पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे? हमने इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिख लिया है. वी नीड मॉडुलस एंड, ये देखिए इस फॉर्मेट में आपने लिखना है. इस फॉर्म को कहते हैं, this form of complex number is called Cartesian form of complex number, and this form of complex number is called the polar coordinate form
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल अंडर रूट। और यहाँ पे मॉडुलस क्या होता है, इस आर को मॉडुलस ही कहते हैं। आर्गुमेंट यहाँ पे यहाँ से आर्गुमेंट भी फाइंड कर लेंगे, वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वो थीटा पुट कर देंगे। मॉडुलस फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो हम अब हमने इसको नहीं लिखना है इस फॉर्म में, बल्कि इसकी जो ऊपर फॉर्म बनाई हुई है इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो वी नीड आर एंड थीटा, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो -2 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, पहले वो किसकी इक्वल होगा, वो इस स्मॉल आर को कहते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म से मॉडुलस फाइंड करते हैं। माइनस रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 4 + 4 8। तो 8 अंडर रूट को हम लिखते हैं 2 √2। एग्जैक्ट फॉर्म में आपने आंसर देना है, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड कि आपने एग्जैक्ट फॉर्म में बताना है आर और थीटा। तो आपके पास ये 2 √2 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये एक्चुअली वैल्यू आई है आर की। मॉडुलस को कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में मॉडुलस को आर कहते हैं। तो अब आर्गुमेंट आपने फाइंड करना है। आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट एंगल को कहते हैं जो ओरिजिन के साथ आर्गन डायग्राम में वो लाइन बना, आर्गन डायग्राम जो भी होती है वो लाइन बनता है एंगल। आर्गुमेंट किसका फाइंड करना है, -2 + 2 आयोटा का आर्गुमेंट फाइंड करना है आपने। आर्गुमेंट फाइंड होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, हमारे पास आएगा tan इनवर्स -1। आपने एंगल हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर करके फाइंड करना होता है। ये इसको हम tan इनवर्स -1 को हम tan इनवर्स फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर दें, ये π/4 आ जाएगा। ये बेसिक एंगल है। अब आपने देखना है कि एक्चुअली ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट होता है जिसका आपने आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो ये स्केच बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एक्चुअली है 2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जो आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, 2 -2 ये -2 और 2 जो कहाँ लोकेट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज -2 और दिस इज 2। तो यहाँ पे हमारा वो आर्गन डायग्राम यहाँ पे बनेगी। दिस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना ये है कि एंगल जो है कौन सा है। एंगल इज दिस इज एंगल। अब ये एंगल यहाँ पे अगर हम π/4 तो नहीं है, π/4 तो ये एंगल π/4 हो, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। ये क्या होगा, पाई माइनस π/4। तो ये हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट। तो पाई आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ -2 + 2 आयोटा का आर्गुमेंट जो है जिसको थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वो आएगा पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। अब हमारे पास आर्गुमेंट ये आया है 3π/4 और मॉडुलस हमारे पास आया है 2 √2। तो ये थीटा और आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 √2 विद इन ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4।
ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ आर्गन डायग्राम। शेड करना है आपने रीजन on a sketch of an organ diagram. Shade the region whose points represent a complex number z। याद रखिए ये z जो है दिस इज अ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं x प्लस आयोटा y। इसका पॉइंट कौन सा होता है जिसको लोकेट करना होता है? एक्स वाई। ओके, complex number z satisfying the both inequalities। दो inequalities given है, z minus 3 iota modulus is less than equal to 1 and दूसरा है real part of z। this is a short form लिखने का तरीका है, re मतलब real part of z is less than or equal to 0 where real part of z denotes the real part of z। ये बताया भी हुआ है। find the greatest, शेड करके फिर आपने क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द पॉइंट्स इन दिस रीजन, गिविंग योर आंसर इन द रेडियन टू डेसिमल प्लेसेस। रेडियन में आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी इसको वर्किंग करनी पड़ेगी। ये देखें यहाँ से एक सर्कल बनेगा, पहली इनक्वालिटी में से एक सर्कल बनेगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो सर्कल कैसे बनेगा, आपने पहले इसको इस तरह लिख लेना है, z माइनस 3 आयोटा मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसको लिखें इस फॉर्मेट में, z माइनस विद इन ब्रैकेट 0 प्लस 3 आयोटा। z इज अ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है z होता है x प्लस आयोटा y। तो यहां से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये 0,3 ऐसा पॉइंट है, ये 0,3 सेंटर है सर्कल का, रेडियस इज 1। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 0,3 सेंटर है सर्कल का और रेडियस इज 1। तो यहाँ पे सेंटर को सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सेंटर 0,3 एंड रेडियस इज 1। इसको हमने स्केच करना है अभी। उसके बाद ये z, ये दूसरा आर ई जेड मीन रियल पार्ट ऑफ z। आप देख रहे हैं कि रियल पार्ट इज x एंड इमेजिनरी पार्ट इज y। रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन x मीन, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 0 मीन एक्चुअली x इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि रियल पार्ट x है, x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन। ये इनक्वालिटी को तो बाद में देखते हैं। ये देखें ये स्ट्रेट लाइन इनक्वालिटी एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन है। एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन किसको कहते हैं? वाई एक्सिस लाइन को कहते हैं। तो सो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक सर्कल है, हम दोनों को बनाते हैं और यहाँ पे शेड भी करेंगे। फिर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। पहले हम रियल और इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और याद रखें कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस ऑफ जेड, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जेड ओरिजिन। और हमारे पास है, यहाँ थोड़ा मार्क कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा हम दोबारा बनाते हैं। रियल जेड, इमेजिनरी जेड, ओरिजिन, हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या है 0,3 और रेडियस है 1। 0,3 पॉइंट इज हेयर, 0,3 इज हेयर। सर्कल का
रेडियस 1 है तो यहाँ तक जाएगा 1 यूनिट, यहाँ पे राइट को 1 यूनिट, लेफ्ट को 1 यूनिट, -1 पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 यूनिट 2 पे आ जाएगा। तो हम एक बना देते हैं सर्कल, यूं इसका एक बनेगा सर्कल। ये हमारे पास एक ये लोकस आ गया है। रेडियस इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x प्लस आयोटा y, इसका पॉइंट क्या होगा एक्स वाई। एक्स वाई जो है इस पॉइंट एक्स वाई जो है यहाँ लाई कर सकता है। रेडियस उसका सर्कल है, सर्कल के इनसाइड होगा वो। रेडियस लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब इनसाइड कहीं लाई कर सकता है। अब दूसरा ये है कि दूसरी लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, y एक्सिस। और लेस देन इक्वल टू 0 कौन सा पार्ट होगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस y एक्सिस जो सर्कल का है। इसको हम कर देंगे दिस लाइन इट सेल्फ, वाई एक्सिस को ही हम x इज इक्वल टू 0 कहते हैं। तो सो शेडेड पोर्शन इज दिस, इस लाइन के लेफ्ट पे और इनसाइड द सर्कल यहाँ वो पॉइंट जो है एक्स वाई लाई कर सकता है। एक्स वाई पॉइंट जो है ये देखें यहाँ पे इस जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट क्या होगा एक्स वाई। वो एक्स वाई पॉइंट जो है एक्स वाई पॉइंट कैन लाई इन दिस शेडेड रीजन। अब आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या कहते हैं एंगल को। ग्रेटेस्ट एंगल कहाँ पे बनता है, ओरिजिन से। आपने ओरिजिन से, ओरिजिन इज दिस, ओरिजिन से एक लाइन लगानी है शेडेड रीजन के साथ। शेडेड रीजन के साथ मैक्सिमम एंगल कहाँ बनता है, एक टेंजेंट बनेगा शेडेड रीजन के साथ। तो मैक्सिमम एंगल ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट इसको कहते हैं कि एक आपने ये एंगल बनाना, ये लाइन बनानी है, तो टेंजेंट होगी ये सर्कल के ऊपर, यहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा। वो जो एक्स वाई पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट बनता है, यहाँ पे लाई करेगा, तो फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन बनाएंगे जो शेडेड पोर्शन के साथ होगी टेंजेंट। तो हमने यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे टेंजेंट बन गया है। अब हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये वाला, दिस इज द ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट। अब इसको बाई पार्ट्स हम करना पड़ेगा। पहले हम ये तो पता है आपको कि ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज पाई बाय 2, दिस एंगल इज पाई बाय 2। अब ये एंगल फाइंड करके हमने दोनों को, इसको, इस एंगल को पाई बाय 2 को और इसको ऐड कर देना है। एक्चुअली हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो अपनी डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम कंस्ट्रक्शन इस तरह की कर लेते हैं कि ये टेंजेंट के साथ रेडियस जो है ये हमेशा 90 का एंगल बनाता है। अब हमारे लिए ये हमारे पास आ गई है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में रेशियो यूज करें तो आराम से ये एंगल आ जाएगा फाइंड। इस एंगल को हम कह लेते हैं थीटा। तो थीटा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। दिस इज परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट दिस इज हाइपोटेन्यूज। दिस इज, ये भी आपको पता है ये कितना है, 3 यूनिट है। ये कितना है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, दैट इज 1। तो सो वी कैन यूज साइन। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 3। फ्रॉम हेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 3। वी गेट दिस एंगल इन रेडियन 0.3398। अब हमने अभी ये एंगल फाइंड किया है, उसमें पाई बाय 2 हम ऐड कर देंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट। तो ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट फिर क्या होगा, ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट होगा पाई बाय 2 ऐड करेंगे
इसमें इसी एंगल में जो अभी थीटा फाइंड किया है और आंसर देना आपने। नाउ यू विल यूज योर कैलकुलेटर टू एड अप दिस। So finally we get 1.91 रेडियन। दिस इज द फाइनल आंसर और हमने लिखना था इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। This is the final answer correct to 2 decimal place.